हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा उसी तिथि को आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, एक तरफ डेबिट बैलेंस दिया गया है और दूसरी तरफ क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। कैश इन हैंड 5,000 रुपये, डेटर्स 20,000 रुपये, परचेज 50,000 रुपये, प्रारंभिक रहतिया 75,000 रुपये, कैपिटल 64,000 रुपये और सेल्स 1,25,000 रुपये, लेनदार 35,000 रुपये, बिल्डिंग 50,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, कैरीज इनवर्ड 500 रुपये, विनियोगों से ब्याज 500 रुपये, भाड़ा एवं कर 500 रुपये, विज्ञापन 125 रुपये, निर्गत वाहन व्यय 100 रुपये और फिक्चर एंड फिटिंग 2,000 रुपये, बेड डेट्स 900 रुपये, रिजर्व फॉर बेड डेट्स 1,200 रुपये क्रेडिट में दिया गया है और बैंक ओवरड्राफ्ट 3,500 रुपये, गुडविल 20,000 और ब्याज 125 रुपये। तो देखिए, जो इसमें आइटम दे रखे हैं हमारे पास, हमें ये तो पता ही है। एक तो इसमें आता है आंतरिक ढुलाई। तो आंतरिक ढुलाई कहाँ जाएगा आपका? कैरीज इनवर्ड, वो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिर आता है आपका विनियोगों से ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ जाएगा? ये P&L के क्रेडिट में जाएगा। और निर्गत वाहन व्यय कैरीज आउटवर्ड, ये कहाँ जाएगा? ये आपका जाएगा P&L के डेबिट साइड में। और एक आपका आता है ये देखिए, बैड डेट्स भी दे रखा है और रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी दे रखा है। तो बैड डेट्स डेबिट में दे रखा है 900 रुपये और क्रेडिट में दे रखा है 1,250 रुपये। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके बाद जो ये आपकी गुडविल है, ये जो बैड डेट्स दे रखा है आपका 900 रुपये, इसमें जो अगर समायोजना में दे रखा होगा रिजर्व फॉर बैड डेट्स, उसे जोड़कर और ये क्रेडिट वाला हम घटा देंगे। ठीक है, गुडविल आपकी है 20,000 रुपये और ब्याज आपका 125 रुपये दे रखा है। अब देखिए समायोजन में क्या क्या दे रखा है। अंतिम खाते बनाने से पूर्व निम्न समायोजनाएं कीजिए। अंतिम रहतिये का मूल्य 50,000 रुपये था, यानी क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का दे रखा है। भाड़ा एवं कर यानी फ्रेट एंड टैक्स के 100 रुपये अदत्त हैं, आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये। एडवर्टाइजमेंट के 100 रुपये पूर्व दत्त हैं। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो प्रीपेड क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट में से 100 रुपये घट जाएगा और ये 100 रुपये कहाँ जाएंगे? असेस साइड में जाएंगे। भवन एंड फिक्चर्स एवं फिटिंग्स पर 5% की दर से हिरास लगाना है, यानी भवन पर भी, बिल्डिंग पर भी आपको 5% डैप लगाना है और फिक्चर्स एंड फिटिंग्स पर भी आपको 5% डैप लगाना है। देनदारों पर 5% की दर से संचिति कीजिए। तो देखिए, देनदार आपके 5% रिजर्व करवा रहा है। अब देखिए देनदार हमारे कितने के हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखे हैं देनदार 20,000, इसका हम 5% निकालेंगे। ठीक है, जो आएगा ये जो बैड डेट्स दे रखे हैं डेबिट साइड में 900 रुपये में जो निकल के आएगा हमारा, वो जोड़ देंगे और क्रेडिट साइड वाला हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, और जो न्यू वाला रिजर्व फॉर बैड डेट्स जो समायोजन में दे रखा है, जो निकल के आया है, उसे हम डेटर्स में से घटा देंगे। तो देखिए, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो देखिए, हमने सबसे पहले हम क्या डाल देंगे? ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे डाल दिया, ये डाल दिया हमने ओपनिंग स्टॉक 75,000 रुपये। ठीक है, फिर हमने परचेज़ डाली कितनी? 50,000 रुपये हमने यहाँ पर परचेज डाल दी, क्योंकि इनर रिटर्न इसके अंतर्गत देनी रखी है, तो हमने आउटसाइड में डाल दी 50,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद दे रखी कैरीज इनवर्ड। तो कैरीज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग का आइटम होता है, हमने 500 रुपये डाल दी। अब देखिए, क्रेडिट साइड में 1,25,000 रुपये, क्योंकि इस पर रिटर्न नहीं दे रखी है, आउटसाइड में डाल दी हमने। फिर क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमने क्वेश्चन में हमारा कोई और आइटम नहीं दे रखा है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो हमारे 5 आइटम आए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरीज इनवर्ड। ठीक है, ये तो आगे हमारे डेबिट साइड में, और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ये आगे आपकी क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब हम इनका टोटल लगा देंगे, तो यानी 1,25,000 और 50,000 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आया 1,75,000 रुपये। अब 1,75,000 को हम इधर ले आए तो हमारा 1,75,000 रुपये। अब इस 1,75,000 में से हम 75,000, ये वाले 75,000 और 50,000 और 500 रुपये को जोड़ के घटा देंगे, तो हमारा जो बैलेंस निकल के आता है वो आता है हमारा 49,500। तो हमारा ये आ गया 49,500, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो गया। अब ये ग्रोस प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। ठीक है, बाई ग्रोस प्रॉफिट P&L के बाई में, और
कितने रुपए आ गए हमारे 49,500, तो हमने यहाँ लिख दिया 49,500। ठीक है, फिर देखिए दे रखा है फ्रेट एंड टैक्स 500 रुपये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस पर दे रखा है समायोजन के अंतर्गत 100 रुपये अदत्त हैं। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा जोड़ देते हैं हम रिलेटेड एक्सपेंसेस में, तो हमने 100 रुपीज़ जोड़ दिया तो हमारे इतने आ गए 600 रुपये आ गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा दे रखा है कैरीज आउटवर्ड, ये देखिए कैरीज आउटवर्ड है कितने रुपए 100 रुपये दे रखे हैं। इससे पहले देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है 125 रुपये और समायोजन में दे रखा है कि 100 रुपये पूर्वदत्त हैं। पूर्वदत्त का मतलब होता है हमने एडवांस में दे दिए हैं, जो हमने पैसे एडवांस में दिए हैं उसको हम क्योंकि करंट ईयर का बना रहे हैं तो हम एडवांस रुपीज़ घटा देंगे 100 रुपये, तो हमारा बच गया 125 में 100 रुपये घटाए तो हमारा कितना बच गया 25 रुपये। अब ये जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट है, देखिए प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट ये 100 रुपये हम डाल देंगे किसमें, असेट साइड में। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारा ट्रेडिंग एंड पे एंड है। ठीक, अब देखिए ये हमारे आइटम्स डल गए। इसके बाद में हमें दे रखा है कैरीज आउटवर्ड भी डल गई। फिर देखिए डेप्रिसिएशन दे रखा है 5% तो 2500 रुपये। अब देखिए बिल्डिंग पर हमारी कितनी है, बिल्डिंग हम देखेंगे तो बिल्डिंग हमारी 50,000 दे रखी है। ठीक है, 50,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा 2500 रुपये आएगा। तो 2500 रुपये तो हमने इधर 50,000 में से घटा दिए तो हमारा कितना आ गया 47,500 आ गया, और इधर 2500 रुपये खाली डेप्रिसिएशन के लिखेंगे। फिर देखिए फिक्चर्स एंड फिटिंग दे रखी है, तो फिक्चर एंड फिटिंग कितने की दे रखी है हमारी 20,000 की दे रखी है। ये देखिए हमने इनर कॉलम में लिखी है, थोड़ा छोटा है मैं बोल रही हूँ इसलिए आप बोल के सुन लीजिए 20,000। अब इसमें से देखिए 100 हमारा कितने रुपये दे रखा है डेप 20,000 का हम निकालेंगे कितना, सॉरी 2,000 रुपये दे रखा है, ये 2,000 रुपये फिक्चर्स एंड फिटिंग, इसका हमने 5% निकाल दिया। तो देखिए 2,000 का 10% कितना हो गया 200, और 200 का 5% कितना हो गया 100 रुपये। तो 100 रुपये हमने यहाँ लिख दिए और 100 रुपये हमने यहाँ लिख दिए, घटा दिए। 2,000 में 100 रुपये घटाए तो हमारा 1,900 रुपये आ गया। ठीक, अब देखिए 1,900 रुपये के बाद में फिर हमारा क्या दे रखा है, हाँ बैड डेट्स दे रखा है। अब देखिए बैड डेट्स डेबिट साइड में दे रखा है और रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1250 रुपये क्रेडिट साइड में दे रखा है। तो जो डेबिट साइड में दे रखा है वो तो हमने ऊपर लिखा 900 रुपये। फिर हमारा समायोजन में दे रखा है कि 5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स कीजिए समायोजन में। अभी हमने केवल डेबिट साइड वाला लिखा। अब हम देखिए डेप्टर्स देखेंगे हमारे कितने हैं, तो डेटर्स जो हैं वो हमारे कितने के हैं 20,000 रुपये के हैं, जिसका 5% निकालेंगे हम हमारा आएगा 1,000। तो देखिए न्यू बैड डेट्स करके हम इसमें ओल्ड वाले में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,900 रुपये। ठीक है, 1,000 तो हमारे नए निकल के आए हैं और 900 रुपये हमारे पहले हैं, तो हमारे कितने हो गए 1,900 रुपये हो गए। अब देखिए हमारा क्रेडिट साइड में रिजर्व फॉर बैड डेट्स दे रखा है 1250 रुपये, वो हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 650 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और जो हमने अभी नए निकाले हैं वो हम डेटर्स में से घटा देंगे 1,000 रुपये, यानी ये वाले 1,000 रुपये हम यहाँ घटा देंगे। हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, ये समायोजन में दे रखे हैं। तो 20,000 में से 1,000 रुपये घटाया तो हमारे कितने आ गए 19,000 रुपये आ गए, वो हमने यहाँ लिख दिए। ठीक, अब बैड डेट्स भी हो गया। अब देखिए हमारा दे रखा है इंश्योरेंस दे रखा है हमारा 125 रुपये, 125 रुपये हमने ये लिख दिया इंश्योरेंस। फिर देखिए और कोई इसमें आइटम, और इसमें हाँ क्रेडिट साइड में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है इस पर हमें इंटरेस्ट मिला है तो हमारा फ़ायदा है, तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया 500 रुपये। तो एक तो हमारा हुआ 49,500, एक हुआ 500, तो हमारा 50,000 हमने ये टोटल लगा दिया। ठीक है, अब इसमें से ये सारा घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया 45,900 रुपये हमारा बैलेंस निकल के आता है, जो कि हमारा बैठता है क्या नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है कैपिटल में जुड़ता है। ठीक है, अब हम कैपिटल में जोड़ देंगे, यहाँ हमने कैपिटल लिख दी, इसमें हमने 45,900 रुपये जोड़ दिया और जोड़ के जो भी अमाउंट आया वो हमने इसको बाहर लिख दिया। ठीक, फिर आता है हमारा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की आइटम डाल दी हमने। फिर आता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग फ्रेट दे रखा है केवल 100 रुपये, ये हमने यहाँ डाल दिया। अब देखिए हमारा कैश इन हैंड डाल दिया हमने, इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का डाल दिया। डेटर्स में हम तुम्हें बता ही चुके हैं। ठीक है, बिल्डिंग में भी हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स में भी हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया। अब देखिए
और क्या हमारा आइटम बचता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट 100 रुपये डल गया हमारा। गुडविल हमारी 20,000 रुपये डल गई और हमारा क्लोजिंग स्टॉक डल गया कितने का, 50,000 का, ठीक है। अब इनके सबके टोटल लगाएंगे तो हमारा सेम टोटल आएगा कितना, कि हमारा टोटल आया 1,48,500। और इधर का डेबिट साइड का भी, लायबिलिटी साइड का और असेट साइड का दोनों का टोटल सेम अगर हमारा जाता है तो हमारा क्वेश्चन मैच हो जाता है। तो दोनों का टोटल 1,48,500 आ रहा है।